नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा की क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज अपन यूनिट नंबर 4 जो आपकी आंशिक भिन्न है, पार्शियली फ्रैक्शन है, जो अपना टाइप नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन है x² + 1 अपॉन x - 1 x² + x + 1 की आंशिक भिन्न बनाइए। तो जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिखना है। जो हमें गिवन है, दिया गया है, कितना दिया गया है, x² + 1 अपॉन x - 1 x² + x + का 1 बराबर a अपॉन जितना पहली टर्म कौन सी है, x - 1 प्लस bx + c अपॉन x² + x + का 1। ये हमने फॉर्मूले से देखा था। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो हमें देखना है, पहली टर्म एक घात की है तो a अपॉन लिख दिया। दूसरी टर्म जो अपनी है द्विघातीय समीकरण है, तो द्विघातीय समीकरण x के 2 मान निकलेंगे तो हमें 2 कांस्टेंटों की आवश्यकता है। एक तो है अपने पास b और एक कितना है c। यहाँ द्विघातीय है तो ऊपर एक रैखिक समीकरण आएगा जिसको अपन ने नाम दिया है bx + का c। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम देखना है। एलसीएम सेम आएगा, x² + 1 बराबर यहाँ पर a अपॉन x - 1 है तो x - 1 से x - 1 को काट दो, यहाँ बचेगा कितना, x² + x + का 1 प्लस bx + का c। इसके साथ कितना x² + x + 1 है, ये एलसीएम इसका भी आएगा तो कट जाएगा, कितना बचेगा, x - का 1। अब यहाँ से हमें जो कांस्टेंट माने हैं हमने कौन कौन से, a b और c, तीनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तीनों की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको लिख लो समीकरण नंबर 1 मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, और ये कौन सी हो गई, इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 गए, तो समीकरण 1 के जो सेकंड है यहाँ से अपन को a b और c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपन मानेंगे x के नीचे जो भी आपकी रैखिक समीकरण है उसको 0 के बराबर रखो, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब ये x बराबर 1 आया है, इसको समीकरण नंबर 2 में पुट कीजिए, यहाँ से a की वैल्यू ज्ञात होगी, तो 1 + का 1 बराबर a, x की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस x प्लस का 1 रखा, प्लस यहाँ रखेंगे b मल्टीप्लाई विद 1 प्लस का c और 1 - का 1। ये हमने x की वैल्यू पुट की समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ से 1 + 1 2 हो गया बराबर a, 1 + 1 + 1 कितना, 3, और यहाँ से b गुणा 1 करोगे तो ये हो जाएगा अपना b + c और 1 - 1 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0। यहाँ से 2 बराबर कितना, 3a, तो a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2/3। यहाँ से हमने a की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हमारे पास 2 कांस्टेंट और हैं, एक है अपने पास b कांस्टेंट और एक है अपने पास c कांस्टेंट। ये भी द्विघातीय समीकरण है। यहाँ से अगर अपन निकालेंगे x, इसको बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो अपन ऐसे b की और c की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। तो b और c की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहाँ अपन गुणांकों की तुलना करेंगे। अगर कांस्टेंट की तुलना करोगे तो कांस्टेंट से x² के गुणांक की तुलना कर रहे हो तो x² से x के गुणांक की तुलना कर रहे हो तो x की। तो देखिए यहाँ से कौन से गुणांक की तुलना करें कि अपने पास मान आई, a का मान तो हमें पता है, और अगर यहाँ से x² के गुणांक की तुलना करें तो b की वैल्यू भी हमारे पास निकल सकती है। तो देखिए x² के गुणांकों की तुलना करने पर x² के गुणांकों की तुलना करोगे तो देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से करेंगे। समीकरण 2 से x² के गुणांकों की तुलना करने पर, तो देखिए यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो हम रखेंगे यहाँ पर 1, और इधर यहाँ कोई x² नहीं है, गुणांक नहीं है, तो यहाँ और बाकी आएगा नहीं। अब इक्वल के इधर जाके देखेंगे कितना आएगा, यहाँ पर x² का गुणांक कितना आएगा, अगर a का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ कोष्टक के तो a x² आएगा, तो x² का गुणांक मिलेगा यहाँ से a। अब आगे चलते हैं, प्लस bx का अगर मैं मल्टीप्लाई x से करूँगा तो bx² हो जाएगा, तो यहाँ से x² का गुणांक मिलेगा b। और अपने पास x² का कोई भी गुणांक नहीं है समीकरण नंबर 2 से। जब कोई भी गुणांक नहीं है तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे 1 बराबर, a की वैल्यू मेरे पास है 2/3, तो 2/3 को यहाँ रखो, 2/3 प्लस का b। अब क्या करोगे, b की वैल्यू निकालनी है तो b को इधर रखो और इसको इक्वल के इधर ले जाएंगे तो 1 - का 2/3, एलसीएम लोगे 3, तो 3 यहाँ आएगा, 3 - का 2 कितना आ जाएगा, 1/3। तो जो b की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई 1/3।
3। b की वैल्यू अपने पास 1/3 आ चुकी है। अब हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब c अपना एक कांस्टेंट और बच गया c। जब c की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, समीकरण नंबर 2 से ही ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करें, x के गुणांकों की तुलना कर लो। तो समीकरण 2 से x के गुणांकों की तुलना करने पर x के गुणांकों की तुलना करने पर तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक है क्या, ये x² है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ x का गुणांक नहीं है। तो इक्वल के इधर तो क्या आ गई, 0 आ गई। इक्वल के इधर क्या आ गई, 0 आ गई। अब इधर चलेंगे तो कितनी आएगी x के गुणांक में, a मल्टीप्लाई होगा x से, तो a। फिर आगे चलेंगे b का गुणांक होगा bx² हो गया, माइनस का b क्या आएगा, माइनस का b। और फिर c का करेंगे तो प्लस का c। इतना आ गया अपने पास, ये आ गया x के गुणांक। ये जब x के गुणांक दोबारा देख लो कैसे आए, यहाँ पर x का कोई भी गुणांक नहीं है इक्वल के इधर, तो इक्वल के इधर कुछ भी नहीं है तो 0। इधर चले a का गुणा इस कोष्टक के अंदर होगा तो ax मिलेगा, तो x का गुणांक मिल गया a। इधर जाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा करके देखो, bx का गुणा bx² से करोगे तो ये स्क्वायर बन गया। फिर bx का माइनस x से होगा तो माइनस bx आएगा, तो x का गुणांक यहाँ से माइनस b मिल गया। फिर c का करोगे x से तो cx आएगा, तो x का गुणांक मिल गया c, और माइनस c आएगा, ये हो गया अपना कांस्टेंट। तो अपने पास आया a माइनस b प्लस का c। अब a और b की वैल्यू अपने पास हैं, तो 0 बराबर कितना, a की वैल्यू है अपने पास 2/3 और b की वैल्यू है 1/3 प्लस का c। इसको एलसीएम लेके करोगे, इसमें एलसीएम आया 3, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, प्लस का कितना c की वैल्यू को इधर भेज दो इक्वल के इधर, तो माइनस का 1/3। अब अपने पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है और c की वैल्यू आ चुकी है। बस अब हमें क्या करना है, a b और c की वैल्यू को जो समीकरण नंबर 1 माना है इसमें पुट करना है। तो समीकरण 1 में a b c की वैल्यू जो है उसको पुट करना है। पुट करने पर ये अपना फाइनली आंसर होगा। तो a b c की वैल्यू कैसे पुट करोगे, x² + 1 अपॉन कितना लिख रखा है उसने, x - 1 x² + x प्लस का 1 बराबर a की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 2/3 अपॉन कितना x - 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/3 x प्लस का c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 और अपॉन में x² + x प्लस का 1। अब क्या करोगे, इसको आगे 2/3 है तो 2 और 3 को नीचे ले आओ, x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3, तो प्लस x - 1 ऊपर बच गया, नीचे 3 आ गया और ये कितना हो जाएगा x² + x प्लस का 1। ये अपना फाइनली आंसर होगा। और ये किसके बराबर है, x² + 1 अपॉन कितना x - 1 और x² + x प्लस 1 के बराबर है। तो ये अपना फाइनली आंसर है, ये मैंने आपको बता दिया। इस टाइप से आप जो 3rd नंबर की टाइप है अपनी आंशिक भिन्न की डिप्लोमा क्लासेज पॉलिटेक्निक की, तो ये 3rd टाइप ऐसे सॉल्व करके आ सकते हो। इसमें 3 कांस्टेंट थे, a b c की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, तो ये मैंने आपको फाइनली बता दी है। देखिए अब अगला सवाल है टाइप नंबर 3rd का। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, 2x + 1 अपॉन x³ + x को आंशिक भिन्न में बदलो। तो देखिए कैसे बदलोगे आंशिक भिन्न में, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखो। दिया गया है क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, 2x + 1 अपॉन x³ + का x, ये दे रखा है। अब इसमें आप क्या करोगे, नीचे वाली जो टर्म है इसको बोलते हैं अंश बटा हर। जो हर है, हर में से x कॉमन आ रहा है, सबसे पहले x को कॉमन लो, तो 2x + 1 अपॉन x कॉमन लेंगे तो x² बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर बच जाएगा 1। ये आ गया अपना। अब इसको भिन्न में वियोजित करो, तो भिन्न में कैसे वियोजित करोगे, 2x + 1 अपॉन x और x² + का 1।
जब हर में पुनरावृत्ति हो रही हो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, द्विघातीय समीकरण बन गया। तो कैसे लिखोगे इसको, a अपॉन, ये अपनी सिंगल टर्म है, रैखिक समीकरण है, तो इसको a के नीचे लिख दो। अब ये द्विघातीय समीकरण है तो इसके लिए दो मान चाहिए, तो b कांस्टेंट और एक c। इसके लिए ऊपर रैखिक समीकरण रखो, x स्क्वायर प्लस का 1, इतना आ गया अपना। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम तो इतना है, इसका भी एलसीएम इतना ही आएगा जितना ये है। तो यहाँ बचेगा अपने पास, इसको डाल लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको लिखोगे 2x प्लस 1 बराबर, यहाँ से x को x से काट लेना, a x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस bx प्लस का c, और इससे मल्टीप्लाई होगा x। अब देखिए ये बन गया अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब इक्वेशन नंबर जो अपनी सेकंड है, इक्वेशन नंबर जो अपनी सेकंड है, अब इस सेकंड इक्वेशन से अपन को किसके मान निकालने हैं, a b और c के मान निकालने हैं। यहाँ से a के नीचे कौन सा क्या रखा हुआ है, x। सबसे पहले इसको बराबर 0 मानो, तो x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखोगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी। इसको रखो समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो 2 गुणा 0 प्लस 1 बराबर a, 0 प्लस 1, और यहाँ रखोगे b गुणा 0 प्लस का c और गुणा में 0। तो यहाँ से 2 गुणा 0 कितना, 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ रखोगे 1 गुणा a होगा तो a बच गया, और यहाँ पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो a का मान कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, b और c की भी वैल्यू ज्ञात करनी है। और b और c की वैल्यू के लिए सबसे पहले अपन क्या करें, x स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर लेते हैं, फिर x के गुणांक की तुलना कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर समीकरण जो 2 है अपना, समीकरण 2 से x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर देखिए x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करोगे तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ इक्वल के इधर देखो, x स्क्वायर का गुणांक है, नहीं है तो 0 रखेंगे, 0 बराबर। अब इक्वल के इधर चलो, x स्क्वायर का गुणांक a है तो a, फिर आगे चलो x स्क्वायर का गुणांक है क्या, जब bx का गुणा करोगे x से तो bx स्क्वायर होगा, तो इसका गुणांक आ गया b। अब a की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 0 बराबर 1 प्लस का b, तो b बराबर ये 1 इधर आएगा इक्वल के, तो -1, तो b की वैल्यू आ गई है -1। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू के लिए हमें ये c का गुणा x से होगा, तो x के गुणांक की तुलना करेंगे ओनली। तो समीकरण 2 से x के गुणांक की तुलना करने पर तो इसकी तुलना करोगे तो इसकी तुलना कितनी आएगी, देखो यहाँ पर x का गुणांक है इक्वल के इधर है, कितना गुणा हो रहा है x से 2 का, तो 2 रखोगे। आगे चल के देखा 1 कांस्टेंट है इसलिए इसको नहीं लेंगे, फिर इक्वल के इधर चलो, इक्वल का साइन लगाओ, इक्वल के इधर x है इसमें नहीं है, फिर आगे चलोगे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, bx का गुणा करोगे x से तो x स्क्वायर बन जाएगा, फिर c का करोगे तो cx, तो x का गुणांक है ओनली c। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आ गई है, c की 2। जब c की वैल्यू 2 निकल गई तो अपने पास a b और c की वैल्यू है, तो a b व c की वैल्यू समीकरण जो अपना 1 है, 1 में पुट करने पर या रखने पर, पुट करने पर, जब इसमें पुट करोगे समीकरण नंबर 1 कितना है, ये रहा, कितना है 2x प्लस 1 अपॉन कितना x, और x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर a की वैल्यू है अपने पास, a की जो वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ से a की वैल्यू रखोगे 1 अपॉन कितना रखा हुआ है x, तो कितना है x, प्लस b की वैल्यू है अपने पास -1, तो यहाँ से रखोगे -x, फिर c की वैल्यू है 2, तो प्लस का 2, और अपॉन में कितना आएगा, पहले यहाँ पर प्लस लगा लेना, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, और फिर बटे में x स्क्वायर प्लस का 1। ये अपना फाइनली आंसर आ चुका है, जो अपना थर्ड टाइप का जो सेकंड था,
थर्ड टाइप का जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ए बी सी की वैल्यू रख दी, आंशिक भिन्नों में जब ही जो वियोजित होगा ये, जब अपन क्या करेंगे ए बी और सी की वैल्यू अपन याद कर लेंगे। तो ये जो फाइनली जो अपना आंसर है, ये अपना फाइनली आंसर वही होगा। तो समझ में आया होगा आपको। थर्ड टाइप में जितने भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अब जितने भी सवाल हैं इसी टाइप से होंगे, थर्ड टाइप के सारे सवाल। थैंक यू दोस्तों।